Hello everyone, in this video I will discuss retail pricing from your retail management syllabus. You can refer Sapna Pradhan book, that is Retailing Management of Tata McGraw-Hill publication. अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आपको मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे और आप अच्छे कंटेंट को लर्न कर पाओ. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडे टॉपिक. एज यू कैन सी, जो आपके सिलेबस में मेंशन है, रिटेल प्राइसिंग. विल डिस्कस द सेटिंग ऑफ रिटेल प्राइसेस, प्राइस एडजस्टमेंट और प्राइस स्ट्रेटजीज के नाम से भी आपके सिलेबस में मेंशन है. विल डिस्कस दिस कंटेंट. फर्स्ट विल डिस्कस द रिटेल प्राइसिंग एंड द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रिटेल प्राइस. फिर हम कुछ एलिमेंट्स को वहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं रिटेल प्राइसिंग में. देन विल डिस्कस द मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द रिटेल प्राइस. कौन कौन से वहाँ पे मेथड्स हैं. देन विल एनालाइज द वेरियस स्ट्रेटजीज फॉर रिटेल प्राइसिंग. और रिटेल एडजस्टमेंट को भी हम इसके साथ भी डिस्कस करते हैं, आप सेपरेट भी हम इसको रिटेल एडजस्टमेंट को वहाँ पे डिस्कस करते हो. अराइविंग एट अ प्राइस, राइट प्राइस you can say for the product or service is one of the most difficult task of marketing. ठीक है, ये इतना आसान काम नहीं है कि आपने अच्छे प्राइस को वहाँ पे डिस्कवरी करना. एंड समटाइम इट इज़ कॉल्ड अ बैलेंसिंग एक्ट. बैलेंसिंग एक्ट वहाँ पे होना चाहिए और इसके लिए जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है प्राइस को फिक्स करने के लिए, ये उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है. And it is the point at which exchange between the buyer and sellers take place, means where the supply and demand are equal. And as you can see here, price is an integral part of retail marketing mix. Retail marketing mix का ये बहुत ही important part है. And this cannot work in isolation. मीन्स ये इसके साथ और भी कई सारे फैक्टर आपके यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. मीन्स कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑल्सो नीड टू बी कंसिडर वाइल एस्टैब्लिशिंग द रिटेल प्राइस. इट इज़ द फैक्टर विच इज़ द सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर द रिटेलर. एंड द प्राइस ऑफ मर्केंडाइज ऑल्सो कम्युनिकेट्स. ठीक है, जो भी आप गुड्स का अपना प्राइस वहाँ पे रखना चाह रहे हो तो वो स्टोर की जो एक इमेज है वो कस्टमर के माइंड में वहाँ पे बन जाती है कि वो किस टाइप का स्टोर है. हम यहाँ पे अब बात करेंगे वेरियस फैक्टर्स की, जहाँ पे आपके टारगेट मार्केट भी हम उसमें लेते हैं, स्टोर की पॉलिसीज़ भी लेते हैं, कंपटीशन भी लेते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस भी लेते हैं, और इन सभी को आप कंसीडर करते हो व्हाइल यू आर फिक्सिंग द प्राइस फॉर योर स्टोर. As you can see, these are the four main factors जो अफेक्ट करते हैं रिटेल प्राइस को. We'll discuss little bit about all these four. First हम यहाँ पे बात करते हैं this one, target market and demand की. Demand for the product and also the target market, they influence, they also to be considered while fixing the retail price. Who is this product meant for and what is the value proposition for the customer. Like हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में, वेयर अ हाई प्राइस्ड प्रोडक्ट इज़ परसीव्ड टू बी अ गुड क्वालिटी, है ना. नॉर्मली हम लेके चलते हैं कि जितनी ज़्यादा हाई प्राइस होगी तो हमारी कस्टमर की परसेप्शन बन जाती है कि उसकी क्वालिटी क्या होगी, गुड. एंड ऑन द अदर हैंड फॉर द प्रोडक्ट लाइक आप डिज़ाइनर कोई क्लॉथ की बात करो, अ सर्टेन सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन में विलिंग टू पे प्रीमियम प्राइस. ठीक है, वो ज़्यादा प्राइस पे करना चाह रहे हैं. लाइक आपने मनीष मल्होत्रा का नाम सुना होगा, वहाँ पे वो फेमस डिज़ाइनर है, तो उनके डिज़ाइन की अलग ही परसेप्शन है कस्टमर के माइंड में. द कस्टमर इज़ रेडी टू पे प्रीमियम प्राइसेस ऑन दैट केस. ठीक है, मीन्स आप एक क्रिएट कर पाओ एक रिटेलर प्रेस्टीज इमेज, देन यू कैन ऑप्ट फॉर हायर प्राइसेस पॉलिसी. नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं सेकंड, स्टोर पॉलिसीज़ की. आप कंपटीशन की हम पहले ले लेते हैं एक बार. कंपटीशन प्राइस, कंपटीशन फॉर द प्रोडक्ट एंड द कंपटीटर प्राइस. द कंपटीटर का प्राइस है फॉर अ सिमिलर प्रोडक्ट इन द मार्केट एंड ऑल्सो नीड टू बी टेकन इन टू केयर. और फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एक दो एग्ज़ाम्पल की बात करें. इन केस ऑफ द प्रोडक्ट, आपका कोई प्रोडक्ट यूनिक है और उसका कंपटीटर के पास कोई मैचिंग नहीं है,
देन ऑन दैट केस यू कैन गो फॉर प्रीमियम प्राइस, ठीक है। ऑन द अदर हैंड आप दूसरा केस लो, फेयर अमाउंट ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट आप कोई ऑफ़र करते हो मार्केट में, तो उसमें प्राइसेस आप अपने प्रोडक्ट्स के ध्यान रखोगे कि कंपटीटर्स ने क्या फ़िक्स किए हैं, उसके हिसाब से फिर अपनी प्राइसिंग आपको वहाँ पे रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की जो फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट वहाँ पे आपकी सेम्स हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें इकोनॉमिक कंडीशंस की, मीन्स जो आपकी प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशन है आपकी कंट्री में, वो भी काफ़ी इफ़ेक्ट डालती हैं जब आप प्राइसिंग पॉलिसी वहाँ पे मैच करते हो। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द इकोनॉमिक स्लो डाउन, ठीक है, कंट्री में हम अभी कहीं इकोनॉमिक स्लो डाउन है, तो उस केस में जो रिटेलर्स हैं जो अपने प्राइसेस को वो जनरली क्या करते हैं वहाँ पे लो रखते हैं ताकि वो ज़्यादा सेल्स कर पाएँ उस केस में। और नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें स्टोर पॉलिसीज़ की। स्टोर पॉलिसीज़ अपने आप में वहाँ पे रन करते हैं कि आप किस टाइप के स्टोर की हम बात करते हैं। लाइक हम आगे बात करेंगे वॉलमार्ट, ठीक है, तो वो एवरीडे लो प्राइस पे बिलीव करते हैं। सुभिक्षा की अलग से स्टोर पॉलिसी हैं, ठीक है, ईजी डे के अलग से स्टोर पॉलिसी हैं। तो ये सभी फैक्टर्स मिलके आपके रिटेल प्राइस जब आप फिक्स करते हो तो वहाँ पे भी अफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ रिटेल प्राइस। फर्स्ट इज़ कॉस्ट ऑफ मर्केंडाइज। ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपका जब भी आप गुड्स की जो आप बात करते हो। कॉस्ट ऑफ मर्केंडाइज एंड वेरियस अदर एक्सपेंसेस विच आर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू रिटेल स्टोर, एक्चुअल जो आपका वहाँ पे स्टोर में आता है। तो इसमें आप हम आगे जाके इसमें देखेंगे तो आप इसमें दो टाइप के एक्सपेंसेस लेते हो। एक होते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस और एक हम लेते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। जैसे इकोनॉमिक्स में हम फिक्स्ड कॉस्ट और आपकी वेरिएबल कॉस्ट आप लेके चलते हो। फिक्स्ड कॉस्ट सच एज रेंट ऑफ द ऑफिस स्पेस आपका कोई हो सकता है, ऑफिस इक्विपमेंट आपके हैं, ठीक है, और इंश्योरेंस आपने कोई करा रखा है, कोई जनरल यूटिलिटी की जो आप सर्विसेज देते हो उनका है, आपके टेलीफोन है, कोई फैक्स है, कोई कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। ये जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं ये सभी आपके किस साइड में डलेंगे, फिक्स्ड में। नेक्स्ट है वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स जो आप अमाउंट ऑफ जो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हो और या गुड्स जो प्रोड्यूस करते हो उसमें हम आपके लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई आर्ली पे करते हो कॉन्ट्रैक्टर को ऑन अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, या एडवर्टीजमेंट या प्रमोशन कोई आप एक्सपेंसेस रन कर रहे हो, ये सभी आपके इसमें आ जाएंगे वेरिएबल में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपका रिटेल प्राइसिंग में है, ये वर्ड आप इसको याद रख लो, मार्कअप परसेंटेज। मार्कअप हम यहाँ पे बात करते हैं प्रॉफिट जो आपका परसेंटेज है, ठीक है। मार्कअप यहाँ पे इंक्रीज़ डिक्रीज़ करते हैं हम, यहाँ पे एग्जांपल भी लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम इसको डिस्कस करते हैं। एज यू कैन सी आप रिटेल प्राइस को कैसे फिक्स रखोगे, आपने इसी चैप्टर का जो ये मेन थीम है, फर्स्ट हम रिटेल प्राइस रख सकते हैं आपकी जो कॉस्ट है और प्लस उसमें आप अपना मार्कअप ऐड कर दो। एक तरीका तो ये है, या फिर हम ये कहें कि कॉस्ट आपने निकालनी है तो रिटेल प्राइस में से आप मार्कअप माइनस कर लो, या मार्कअप निकालना है तो आप क्या करोगे, रिटेल प्राइस में से कॉस्ट निकाल दो तो आपके पास मार्कअप आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप मार्कअप निकालने का भी दो तरीके हैं। मार्कअप एक आपका रिटेल प्राइस पे बेस्ड होता है, ठीक है। इसको निकालने का तरीका क्या है, मार्कअप इन रुपीज़ जो आपका आपने फिक्स किया है वो, और उसको डिवाइड करोगे रिटेल प्राइस से। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ अज्यूम करो आप कॉस्ट ऑफ मर्केंडाइज ऑफ एन आइटम इज़ 200, ठीक है। जो हम कॉस्ट है हम उसकी आइटम की ले रहे हैं 200, ओके। एंड द मार्कअप हम जो फिक्स करें, ठीक है, रिटेल प्राइस के भी यहाँ पे हम कहेंगे वो उस पर मार्कअप है 150। तो अब आप कैलकुलेट करके बताओ मार्कअप बेस्ड ऑन रिटेल प्राइस, तो आपका क्या निकलेगा। हम यहाँ पे कैलकुलेट इसको ऐसे करते हैं, द रिटेल प्राइस हैज़ टू बी कैलकुलेटेड एज 200 प्लस 150, ठीक है, 200 प्लस 150, ये आपका होगा 350, ठीक है। मार्कअप परसेंटेज हम आप निकालें अब ऑन रिटेल प्राइस, तो आपका क्या निकलेगा, अब आपका निकलेगा जो आपका मार्कअप है, ठीक है, मार्कअप इन रुपीज़ वो हमने कितना लिया था 150, और रिटेल प्राइस आपका क्या है 350, ये आपका 350 यहाँ पे आ गया। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका ये आएगा 42.85 समथिंग, तो 86 इसको राउंड फिगर में कर लो। मीन्स जो आपका मार्कअप निकला वो 42.86 आपका परसेंट निकला है। और आप सेम मार्कअप को बेस्ड ऑन कॉस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे सेपरेट आएगा। मैं एक बार इसको इरेज कर लेता हूँ।
मार्कअप यहाँ पे कैलकुलेट करो तो आप इसको कैसे निकालोगे, बेस्ड ऑन रिटेल प्राइस। आप किसका कैलकुलेशन करोगे, मार्कअप परसेंटेज वहाँ पे आएगा। हमारा फॉर्मूला क्या है, मार्कअप इन रुपीज़। मार्कअप इन रुपीज़ था हमारा 150, और अब हमने कॉस्ट से डिवाइड करना है, ना कि हमने रिटेल प्राइस से करना है। रिटेल प्राइस हमारा 200 प्लस 150 350 बना था, और यहाँ कॉस्ट से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 200। तो इस केस में आपका मार्कअप आएगा, कैलकुलेट करोगे तो 75%। ठीक है, तो ये दोनों आपके तरीके यहाँ पे अलग अलग हैं मार्कअप को चेक करने के। एक हम इसमें लेते हैं रिडक्शन। जब भी एक रिटेलर करता है प्राइस में, वो ऑफन करते रहते हैं, आपने भी देखा होगा इजी डे में या मॉल में भी काफ़ी जगह होता है। वो एम्प्लॉय डिस्काउंट हो सकते हैं, ठीक है, वो मार्क डाउन हो सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मार्क डाउन क्या है, मार्कअप क्या है, एक स्लाइड हम और डिस्कस करेंगे। या कोई वो स्पेसिफिक कस्टमर के लिए डिस्काउंट करते हैं, ठीक है। ये रिडक्शन इन प्राइसेस हैं, वो आपके डिपेंड करता है वहाँ पे रिटेलर क्या ऑफ़र कर रहा है, ठीक है। अब आपके कुछ एलिमेंट आपके क्लियर हुए होंगे, ये यहाँ पे ध्यान रखना। जो हम बात कर रहे हैं मार्कअप परसेंटेज जो आप कैलकुलेट करते हो रिटेल प्राइस पे और बेस्ड ऑन कॉस्ट। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें एडजस्टमेंट, जो अभी मैं पीछे बात कर रहा था मार्क डाउन की। मार्कअप है कैन बी डिफाइंड एज एन अमाउंट एडेड टू द कॉस्ट प्राइस वाइल कैलकुलेटिंग द सेलिंग प्राइस, ठीक है। हम यहाँ पे 2-3 चीज़ें ले रहे हैं, दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एंड मार्कअप इज़ वेयर प्रॉफिट इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ गुड्स। मार्कअप हमने क्या निकाला, प्राइस माइनस कॉस्ट। जो आपका सेलिंग प्राइस है उसमें से कॉस्ट माइनस करके कॉस्ट से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो। फॉर एग्जांपल, इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब बायर पेज ₹100 फॉर अ टॉय, ठीक है। एक टॉय के लिए एक बायर 100 रुपीज़ पे कर रहा है वहाँ पे, टू बी सोल्ड इन हिज स्टोर, ठीक है। जो स्टोर का मालिक है वो 100 रुपीज़ पे कर रहा है एक टॉय के लिए, कोई भी XYZ टॉय हो सकता है। ही इंटेंड्स सेलिंग द टॉय एट अ प्राइस ऑफ 175, ठीक है। वो उसको 100 के में लेके 175 में बेचना चाह रहा है, 175। थस द रिटेलर परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट वुड बी कैलकुलेटेड। कैसे आप कैलकुलेट करोगे, प्राइस जो आपका है 175 माइनस कॉस्ट, कॉस्ट आपकी आई थी 100 रुपीज़, डिवाइडेड बाय कॉस्ट, कॉस्ट थी आपकी 100, ठीक है। तो आपकी आ गई, और इंटू 100 आप करोगे तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे 75% आपकी मार्कअप निकलेगा, ठीक है। और ऐसे ही आपका मार्क डाउन के केस में भी ले सकते हो। मार्क डाउन में हम बात करें, इट इज़ अ परमानेंट रिडक्शन इन प्राइस एंड may be taken as a result of slow selling or a part of systematic strategy, ठीक है। ये आपका एक स्ट्रेटजी का ही पार्ट है। मार्कडाउन इज़ वेयर प्रॉफिट इज़ एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ द सेल्स, ठीक है। इसके कैलकुलेट कैसे करते हो, जो आपका सेलिंग प्राइस है उसमें से कॉस्ट माइनस करो, जो आप प्राइस ऑफर कर रहे हो, और उसको आप 100 से वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपका मार्कडाउन आ जाएगा। मार्कडाउन आप क्यों करते हो रिटेल प्राइस में, it need to be adjusted many a time to meet the condition prevailing in the market, ठीक है। तो उसको आप एडजस्ट करते हो वहाँ पे। और मार्कडाउन और प्रमोशन दो आप तरीके से आप जा सकते हो पे। मार्कडाउन मीन्स एज आई सेड परमानेंट रिडक्शन इन द प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें, आप इसकी थ्रू मार्कडाउन के थ्रू आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो टर्नओवर को, और जो आपका प्रॉफिट्स है ओवरऑल वो वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये थे आपकी एक स्लाइड एडजस्टमेंट, जो आपके सिलेबस में भी एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, एडजस्टमेंट टू रिटेल प्राइस। मार्कअप और मार्कडाउन की वजह से आप अपने प्राइसेस को वहाँ पे एडजस्ट करते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें, यू वांट टू गोइंग फॉर डेवलपिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी, देन यू हैव 3 ऑप्शंस। एक हम यहाँ पे बात करें डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग। हम इकोनॉमिक्स में भी वैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पढ़ते हैं प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ में, वो थोड़ा सा मैचिंग भी हैं, कुछ आपने यहाँ पे सेपरेट भी करना है। फर्स्ट हम बात करेंगे डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग। ये फोकस करता है क्वांटिटीज़ पे, दैट द कस्टमर वुड बाय एट अ वेरियस प्राइसेस, ठीक है। किस किस प्राइस पे आप क्या क्वांटिटीज़ वहाँ पे बाय करोगे, एंड इट लार्जली डिपेंड ऑन द परसीव्ड वैल्यू, ठीक है। कस्टमर की माइंड में एक आपके प्रोडक्ट की परसीव्ड वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से फिर वहाँ पे आपकी प्राइसेस स्ट्रेटजी डेवलप की जाती हैं।
समटाइम क्या होता है, हाई प्राइस प्रोडक्ट इज़ परसीव्ड एट अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड लो प्राइस प्रोडक्ट इज़ परसीव टू बी अ लो क्वालिटी। तो वो आपके जो रिटेलर्स हैं वो उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा वहाँ पे। एंड द कंपटीटर प्ले अ की रोल इन डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। एंड व्हेन इट इज़ सेड टू बी कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग, जिसको हम सेकंड बोलते हैं, जब आप कंपटीशन को माइंड में रख के, मीन्स जो आपके कंपटीटर है वो वहाँ पे रोल प्ले करे, तो हम उसको कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग आपकी बोलेंगे। थर्ड हम यहाँ पे बात करते हैं कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग। कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग एज द नेम सजेस्ट, हम इसको मेन कॉस्ट में कंसीडर करते हैं। कॉस्ट को लेके हम प्राइस को यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का। सपोज़ आप कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, आप एक शर्ट की चेक करना चाह रहे हो, यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट करते हैं इसमें। शर्ट की आप वहाँ पे कॉस्ट चेक करना चाह रहे हो। द कॉस्ट ऑफ फैब्रिक्स मैं एज्यूम कर रहा हूँ 150 पर मीटर है, ठीक है। और फैब्रिक जो कंजम्पशन है उस शर्ट में हम एज्यूम करें कि 1.3 मीटर आपका कंजम्पशन है। तो हम अब टोटल आपका प्राइस यहाँ पे चेक करेंगे। एज यू कैन सी, जो आपकी फैब्रिक की कॉस्ट है जो हमने यहाँ पे ली है तो वो बनेगी 195। मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो आपकी 100 है, तो बेसिक जो आपकी कॉस्ट आई वो आई 295, 195 प्लस 100। अब इसमें पैकेजिंग की कॉस्ट हम एज्यूम करें 50 रुपीज़, तो कॉस्ट प्राइस जो आपका आया रिटेलर के पास 345, ठीक है। अब उसमें उन्होंने 60% मार्कअप ऐड किया, मीन्स 345 पे 60%, तो रिटेल प्राइस आएगा जो उस शर्ट का वो आएगा 550। तो ये एक हम यहाँ पे कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में लेके चलते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ प्राइसिंग स्ट्रेटजी, जो अप्रोचेस जो हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। फर्स्ट है मार्केट स्कीमिंग। दिस स्ट्रेटजी हेयर इज़ टू चेंज चार्ज, वो क्या करते हैं, इनिशियली हाई प्राइस चार्ज करते हैं मार्केट स्कीमिंग में, एंड देन रिड्यूस देम ग्रेजुअली, ठीक है। इनिशियली वो हाई प्राइस चार्ज करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसको रिड्यूस करते जाते हैं। द सक्सेस ऑफ प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटजी इज़ लार्जली डिपेंड ऑन द इलास्टिसिटी की हम बात करें। और ये स्कीमिंग, मार्केट स्कीमिंग में इन इलास्टिक डिमांड हम लेके चलते हैं प्रोडक्ट की। मीन्स प्राइस में आप बहुत ज़्यादा चेंजेस करोगे तो आपकी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। इलास्टिसिटी के ऊपर आपने फुल फ्लैश चैप्टर भी आपने पढ़ना है, नॉलेज लेनी है, तो आप मेरी एक वीडियो में देख सकते हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने एक वीडियो बनाई हुई है इलास्टिसिटी के ऊपर, उसमें कंप्लीट आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। मीन्स आपके प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक है तो आप स्कीमिंग प्राइसेस में के स्ट्रेटजी में आप जाते हो। द बेनिफिट फ्रॉम हाई शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एम्प्लॉइंग अ प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। सच स्ट्रेटजी फॉर प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट वर्क्स वेल व्हेन द प्रोडक्ट आर कंसिडर्ड टू बी द प्रेस्टीज गुड्स, है ना, या लग्जरी आइटम्स में हम बात करें तब आप जाते हो। सेकेंड है मार्केट पेनिट्रेशन, ठीक है। ये बिल्कुल अपोजिट है ऊपर वाले के। इट एम्स टू कैप्चर लार्ज मार्केट शेयर बाय चार्जिंग लो प्राइसेस, ठीक है। ये लो प्राइसेस चार्ज करके मैक्सिमम मार्केट कैप्चर शेयर करते हैं यहाँ पे। मीन्स जो आपके जो लो प्राइसेस हैं दे चार्ज स्टिमुलेट परचेजेस एंड कैन डिस्करेज कंपटीटर्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप वहाँ पे परचेज़ करता है कस्टमर, और जो आपका कंपटीशन है वो आप वहाँ पे डिस्करेज करते हो मार्केट में एंट्री के लिए। कोई नए एंट्रेंस भी आना चाह रहे हैं, कोई नए कंपटीटर भी आना चाह रहे हैं। मीन्स जो रिटेलर्स हैं हु विश टू एंटर अ न्यू मार्केट और बिल्ड अ रिलेटिवली स्मॉल मार्केट शेयर ऑफन यूज़ दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटजी, ठीक है, वो इसको नॉर्मली यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं, जब भी मार्केट पेनिट्रेशन में हम बात करें तो इसमें एक लेते हैं कि जो आपकी इलास्टिसिटी है वो हाईली इलास्टिक है, ठीक है। मीन्स जो आपकी डिमांड है वो प्राइस सेंसिटिव है। थोड़ा सा भी आप प्राइस में चेंज करोगे तो न्यू बायर आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अट्रैक्ट होंगे, या जो एग्जिस्टिंग बायर हैं वो आपके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा वहाँ पे परचेज़ करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं प्राइस बंडलिंग, ठीक है। दिस फॉर्म ऑफ प्राइस इज़ अ वेरिएशन ऑफ मल्टीपल प्राइसिंग। हम यहाँ पे बात करें मल्टीपल प्राइसिंग का, वैसे नीचे भी हम एक स्ट्रेटजी बात करेंगे सबसे लास्ट वाली। मीन्स वेयर वेरियस प्रोडक्ट्स आर बंडल्ड टुगेदर एंड सोल्ड एज वन यूनिट। आपने कई बार देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके वहाँ पे बेचा जाता है रिटेलर्स के पास।
लाइक हम बात करें एक फूड रेस्टोरेंट की, दे पुटिंग टुगेदर एंड ऑफरिंग अ प्रोडक्ट्स अंडर द हैप्पी प्राइस मेन्यू के नाम से वो सेल करते हैं, ठीक है। या हम एक हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर की बात करें, वो सेल करें हार्डवेयर को, और प्रिंटर भी है उसमें आपका, और कुछ सॉफ्टवेयर भी हैं, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर प्राइस पैकेज में वो पूरा आपको बंडल वहाँ पे ऑफ़र करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें लीडर प्राइसिंग की। इन लीडर प्राइसिंग द रिटेलर sells one or a few items at a deep discount to increase traffic and sales on complementary items, ठीक है। काफ़ी बार आपने देखा होगा, लाइक मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ इसमें ईजी डे का। तो कुछ टाइम पहले ईजी डे ने जो फुल क्रीम, जो आपका अमूल का जो मिल्क है, दूध है, फुल क्रीम जो मिल्क जो मार्केट में नॉर्मली 55 की जो एक पैक मिलता है, उन्होंने 20 रुपीज़ में ऑफ़र किया, ठीक है। तो मीन्स कुछ आइटम वो डीप डिस्काउंट पे वहाँ पे ऑफ़र करते हैं ताकि उनके स्टोर में जो ट्रैफिक है वो बढ़े, ठीक है। मीन्स जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करें, और साथ में वो एक सिर्फ वही आइटम परचेज़ नहीं करने जाएंगे, वो और भी आइटम वहाँ पे परचेज़ करेंगे, ठीक है। एंड द की टू सक्सेसफुल लीडर प्राइसिंग इज़ दैट द प्रोडक्ट मस्ट अपील टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड शुड अपीयर एज अ बार्गेन। तो उसमें आप ब्रेड ले सकते हो, एग्स ले सकते हो, एज आई सेड मिल्क का भी आप वो परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें मल्टी यूनिट प्राइसिंग। मीन्स इन मल्टी यूनिट प्राइसिंग द रिटेलर ऑफर्स डिस्काउंट टू कस्टमर्स हु बाय इन क्वांटिटी, ठीक है। बल्क में जो बाय करते हैं उनको वो डीप डिस्काउंट वहाँ पे देते हैं। एंड हु बाय अ प्रोडक्ट बंडल, जो पूरा प्रोडक्ट बंडल को परचेज़ करो। हम यहाँ पे बात करें मल्टी यूनिट प्राइसिंग में, दिस इन्वॉल्व द वैल्यू ऑफ प्राइसिंग फॉर मोर देन वन ऑफ द सेम आइटम। फॉर एग्जांपल हम बात करें एक टी शर्ट का, वो प्राइस रख सकते हैं 299, ठीक है, इंस्टीड ऑफ पुटिंग 300, ठीक है। एंड इट्स कॉल्ड मल्टी यूनिट प्राइसिंग, और वो वहाँ पे आपके जाते हैं। ये आपकी कुछ मैच करेगी लाइक साइकोलॉजिकल प्राइसिंग से, यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है। लाइक हम कहें कि एक टी शर्ट का वो प्राइस रखें 255, ठीक है। जो मैं बात कर रहा हूँ 255 आपका एक टी शर्ट के लिए है, और आप 2 टी शर्ट परचेज़ करोगे तो वो प्राइस रखते हैं 355, ठीक है। मीन्स अब 255 को आप डबल अमाउंट करके नहीं ले रहे, 2 परचेज़ करोगे तो 355 ले रहे हैं, ठीक है। मीन्स कॉस्ट कितनी बड़ी, जस्ट वहाँ पे आपकी उनकी जो बर्डन कितना बड़ा बायर के ऊपर, 100 रुपीज़। मीन्स फिर कस्टमर वहाँ पे सोचेगा कि मैं एक परचेज़ करूँ कि 2। बट यहाँ पे इसके साथ ही ओड प्राइसिंग भी हम करते हैं। एवरीडे लो प्राइसिंग बाद में करेंगे। ओड प्राइसिंग मीन्स you will put the price in such a manner that the prices end up with odd number, instead of like putting 100 you will put 99। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग भी बोलते हो, 99.99 भी रख सकते हो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ पुटिंग 1000 यू कैन पुट 999 और 999.99, तो वो उसमें थोड़ा सा इफेक्ट आता है सेल के ऊपर, स्टडी यही शो करती हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करें एवरीडे लो प्राइसिंग, EDLP भी नाम से जानते हो, एवरीडे लो प्राइसिंग, जो इसके शॉर्ट फॉर्म में हम बनाते हैं EDLP, ठीक है, एवरीडे लो प्राइसिंग। इसमें वॉलमार्ट और आपके टॉयज़ RU का आप एग्जांपल लेते हो, जो इस स्ट्रेटजी को वो रेगुलरली फॉलो करते हैं। मीन्स अदर रिटेलर के कंपेयर में वो अपने प्रोडक्ट्स को हमेशा लो प्राइसेस पे वो वहाँ पे सेल करते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करें सिंगल प्राइसिंग, मीन्स यू विल चार्ज सिंगल प्राइस। लाइक हम डॉलर शॉप की, जैसे आपने सुना होगा नाम डॉलर शॉप की, $1 में कोई भी आइटम आप लीजिए। इन दिस सिचुएशन द रिटेलर चार्जेस द सेम प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसिस, ठीक है। लाइक वन प्राइस पॉलिसी वो फॉलो करते हैं ऑफ अ वैरायटी ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड। एंड लास्ट हम इसमें बात करें मल्टीपल प्राइसिंग की। In this, under this pricing strategy, the customer is given a deep discount for making quantity और bulk purchases वो करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें सॉफ्ट ड्रिंक की, मे बी प्राइस ऑफ 15 रुपीज़, वाइल द पैक ऑफ 3 आप परचेज़ करो तो 15 रुपये की नहीं है, वो कहेंगे 40 रुपीज़ हैं, 45 नहीं, वो कहेंगे 40 रुपीज़ की हैं। ऐसा ही आप बिस्किट्स के केस में भी लेते हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है, वो मल्टीपल प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल लेके चलते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। मेरी वीडियो पर कमेंट और लाइक किया करो, और यदि आपको रिटेल पर अच्छी वीडियो आगे और चाहिए तो एज आई सेड नेवर बी थैंकलेस इन लाइफ। जो
अच्छा काम करता हो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और मुझे अप्रिशिएट करने का एक ही तरीका है, लाइक और कमेंट करो और मेरी वीडियो को शेयर करो। एंड फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक इन माय कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू गिव आंसर एज सुन एज पॉसिबल।